एएसआई सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वीकार कर ली, जिस पर बुधवार को सुनवाई करेगा। वहीं ज्ञानवापी से जुड़े अन्य मामलों पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित कर ली। इन मामलों पर 28 को इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। वाराणसी की अदालत के आदेश व सिविल वाद की वैधता को लेकर दाखिल याचिकाओं पर न्यायमूर्ति प्रकाश पाटिया ने सुनवाई की। देखिए, इसमें मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता हूं। ये ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने रजिस्ट्रार लिस्टिंग उसको कोर्ट के सामने रखेंगे। ये उनका अपना इंटरनल एक कार्रवाई है। पर जहां तक हमारे केविएट फाइल करने का सवाल है, हमने केविएट फाइल की, हमें कॉपी मिली है और जैसे ही लिस्टिंग की कोई भी नोटिस आएगी या अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। अच्छा, जो लंबन फाइल किया है या 227 में गया है? 227 में एक उन्होंने रिट पिटिशन फाइल की। जो पुराना मामला था उसमें क्या हुआ? जो 1991 का सूट था उसमें आज दोबारा जजमेंट रिजर्व हुआ है और 28 अगस्त को उसमें जजमेंट प्रोनाउंस किया जाएगा। आज क्या हुआ कोर्ट में उसमें? आज कोर्ट में उसमें बस थोड़ी देर बहस हुई और उसके बाद कोर्ट ने उसमें जजमेंट रिजर्व कर दिया। पांचों मामले में जो है वो अराउंड 10-15 मिनट्स। पांचों मामलों 5 चार, हाँ 4 और 1 कनेक्टेड, हाँ 5 मामलों में उन्होंने जजमेंट रिजर्व किया है। तो उसमें दो चीज़ है, एक तो सूट की मेंटेनेबिलिटी पे, सूट की मेंटेनेबिलिटी का इशू है और दूसरा एएसआई सर्वे का इशू है। और उसमें यह भी इशू है कि जब कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे थी तब एएसआई सर्वे का ऑर्डर कैसे हुआ। तो उस केस की अपनी टेक्निकलिटीज हैं और वो केस इस केस से कनेक्टेड नहीं है। वो सेपरेट सूट है और ये सेपरेट सूट है जी। मणिपुर मुद्दे पर मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। पीएम मोदी ने मंगलवार को विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिर्फ इंडिया नाम लगाने से नहीं हो जाता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया। सत्ता चाहने वाले और देश को तोड़ने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे नाम रख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को मेरठ जाएंगे। इस दौरान कांवड़ में करंट उतरने से हुई मौत और झुलसे हुए पीड़ित परिवारों के लोगों से मिलेंगे। इसके बाद गाजियाबाद जिले में हाईवे पर रॉन्ग साइड से बस में टक्कर लगने से एक परिवार के 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी। धनपुर जाकर उन 6 लोगों के पीड़ित परिवार से भी मिलेंगे। मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन प्रधानमंत्री मोदी पर विपक्षी पार्टियों के गठबंधन, जिसका नाम इंडिया है, को लेकर दिए गए बयान पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा इस तरह का बयान इंडिया के लिए शर्मनाक है। देश के पीएम को ये शोभा नहीं देता है। इंडिया के नाम से कितनी चीजें, आखिर पीएम इतना डर क्यों रहे? के लिए ये शेमफुल है कि उसका प्रधानमंत्री इंडिया की तुलना इन तमाम चीज़ों से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इंडिया के नाम से क्या क्या नहीं चल रहा है, मैं गिनाना शुरू करूं तो बहुत लंबी फहरिस्त है। प्रधानमंत्री इतने क्यों डर गए इंडिया अलायंस से, क्यों इतने हताशा में है, निराशा में है? अरे आइए, मैदान में जंग तो होनी है ही। जो जनता समझेगी बेहतर वो करेगी, लेकिन कम से कम इंडिया को बदनाम मत करिए। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरविंद राजभर मंगलवार को मेरठ पहुंचे। इस दौरान 2024 चुनाव से पहले मेरठ में महत्वपूर्ण बैठक भी की। अरविंद राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव भस्मासुर है। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव का साथ दिया, लेकिन वह भस्मासुर की तरह उनके पिता के पीछे ही पड़ गए। पबजी गेम खेलने के दौरान प्यार होने के बाद सरहद पार कर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई सीमा हैदर इन दिनों चर्चा में। सीमा हैदर को लेकर हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक बवाल मचा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की एक और महिला बीते सोमवार को गाजियाबाद के शिव शक्ति धाम पहुंची। बलूचिस्तान की निर्वाचित सरकार की प्रधानमंत्री डॉक्टर नायला कादरी बलोच, जिन्होंने मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती से मुलाकात की। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद केंद्र और राज्य सरकार के सामने एक बड़ी मांग रखी। संजय निषाद पत्र में फूलन देवी की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। पत्र में फूलन देवी की संपत्ति को मुक्त कराकर उनकी माता को देने की मांग की। पूरे प्रदेश में निर्बल शोषित हमारा हम दल के जो कार्यकर्ता हैं वो उसको मना रहे हैं और जिले पर ज्ञापन भी दे रहे हैं। और इस बात का ज्ञापन आज के दिन में हम एक मांग रख रहे हैं
और एक पत्र भी हम मुख्यमंत्री को लिख रहे हैं आज के दिन में कि फूलन देवी जी जो एक मछुआरे परिवार में हुई जालौन जिले में, और वो नदी के किनारे घर है और किसी ज़मीन को लेकर घटनाएं घटी थी और लोगों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके साथ नहीं दिया, जिसके वजह से हमें जो है आज के दिन में आवाज़ उठाना पड़ रहा कि वो जो जिस ज़मीन के लिए उन्होंने उस कदम उठाया था, आज भी उसका मुकदमा ऐसे चल रहा है, उसकी भी त्वरित कार्रवाई हो और त्वरित मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर उसे उसकी मां को हक दिला दिया। बरेली शाहजहांपुर पैसेंजर का इंजन बोगियों से जुड़ने के लिए जा रहा था। इसी दौरान वह एक झटके के साथ रेलवे ट्रैक से उतर गया। इंजन के डिरेल होने से रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। इंजन को ट्रैक पर लाने के लिए रेल कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में अमर क्रांतिकारी श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि पर उत्तराखंडी फीचर फिल्म पहाड़ी रत्न श्रीदेव सुमन के प्रोमो तथा पोस्टर का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्रीदेव सुमन द्वारा समाज के लिए दिया गया योगदान हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने हमेशा अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई और तानाशाही के खिलाफ जन आंदोलन चलाया।